Hello everyone, myself Arpit Mishra and I am back with another aviation video. In this video lecture, I will be talking about the extra stuff involved with the turbofan engine. Here, I am not going to discuss about the basic parts involved with the engine like compressor, turbine, CC. Here, I will be talking about like acoustic panel, like vent pipe. There are certain parts which are involved with the engines and we are not aware of them. But there are those parts which are also necessary in our turbofan engine. In our commercial airlines, we prefer turbofan engine a lot, so we must be aware of these parts also which are involved with such type of engines. So let's start our session. सो फर्स्ट इज acoustic लाइनर पैनल. इस पैनल का पर्टिकुलर टास्क यही है, जो भी टर्बोफैन या टर्बोफैन इंजन में जो फैन ब्लेड लगे हुए हैं उन फैन ब्लेड की वजह से जो भी साउंड वेव प्रोड्यूस होती है उन्हें मिनिमाइज़ करना. ये एकॉस्टिक लाइनर पैनल कंपोजिट मटेरियल से बना होता है और इसका काम यही होता है कि जितना भी साउंड वेव प्रोड्यूस हो रहा है इस फैन ब्लेड के कारण, बिकॉज ये हाई आरपीएम पे रोटेट होता है, उस हाई आरपीएम पे रोटेशन होने की वजह से कुछ साउंड वेव्स क्रिएट होते हैं उस फैन ब्लेड से, उन्हें मिनिमाइज़ करने का काम ये एकॉस्टिक लाइनर पैनल करता है. तो इसकी लोकेशन क्या हो गई, फैन ब्लेड से जस्ट आगे. ये भी पैनल जैसे आपका इंजन का फ्रंटल एरिया होगा उसी फ्रंटल एरिया के इनसाइड आप देखेंगे तो ये आपको ये पैनल देखने को मिलेगा. ये आपके कंपोजिट मटेरियल से बना होता है. साउंड वेव रिड्यूस करना इसका काम होता है. बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे. ये है T12, मैं इसको थर्मोकपल प्रोनाउंस कर सकता हूँ. ये टेम्परेचर सेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है. इसका भी लोकेशन फैन ब्लेड से जस्ट आगे यानी कि एकॉस्टिक पैनल के पास ही होता है. तो ये टेम्परेचर आपको कौन सा मेज़र करके देगा, ये टेम्परेचर मेज़र करता है जो एयर अंदर जाने वाली है, यानी कि जो फैन ब्लेड सक्शन क्रिएट करके एयर अंदर यानी कि कंप्रेसर तक पहुंचा रहे हैं वो एयर का टेम्परेचर क्या है, यानी कि एयर अहेड ऑफ इंजन जो है वो उसका टेम्परेचर क्या है. ये टेम्परेचर सेंस करके कहाँ भेजेगा, ये भेजेगा डाटा फैडेक के पास. फैडेक उस हिसाब से फैडेक क्या है, फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल, जिसका क्या टास्क होता है, वो एक यूनिट है जो कि फ्यूल कंट्रोल करके चलती है. स्पेसिफिकली उसका काम है फ्यूल फ्लो को कंट्रोल करना. तो ये टेम्परेचर बताएगा कि इतने टेम्परेचर पे एयर अंदर आ रही है, तो उस हिसाब से वो फ्यूल को भी कंट्रोल करके चलेगा और सप्लाई ऑफ फ्यूल पे मॉनिटर करेगा. तो यानी कि जो इस T12 यानी कि इस टेम्परेचर कपल या थर्मोकपल का जो काम है वो है टेम्परेचर सेंस करना अहेड ऑफ द इंजन से पहले, इंजन में एंटर होने से पहले एयर का टेम्परेचर क्या है वो ये बताएगा. बढ़ते थोड़ा सा आगे. ये है इंजन ऑयल एक्सिस. तो आप देख सकते हैं ये इंजन के साइड में जो आप ये पैनल देख रहे हैं यहाँ पे ये इंजन ऑयल एक्सिस है. इसको और में एक इमेज है, ये देखिए यहाँ पे आपको ऑयल जो रिजर्वॉयर है वो देखने को मिलेगा. यहाँ पे हम लोग जो ऑयल डालते हैं वो ऑयल का काम क्या है, जितने भी इंजन में मूविंग पार्ट हैं उनके लुब्रिकेशन के लिए ये ऑयल इस रिजर्वॉयर से यूज़ होता है. यही ऑयल जो है आपका कूलिंग का भी काम करता है. जब पार्ट्स में या फिर फ्यूल को जो हम बोलते हैं वहाँ पे कूलिंग का काम भी यही करता है. तो यानी कि जितने भी मूविंग पार्ट है उसमें लुब्रिकेशन का और कूलिंग इफेक्ट भी ये ऑयल प्रोवाइड करता है. तो इसका एक्सिस हमने देख लिया, वहाँ मतलब इंजन के जस्ट पास में जो इसका एक्सिस पैनल है. जस्ट लेट मी शो यू दैट पैनल. दिस इज़ व्हाट द पैनल. ये एक्सिस पैनल हो गया और इसको ओपन करने के बाद आपको जो मिला वो ये रिजर्वॉयर यहाँ पे रहेगा. बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे. ये है वेंट पाइप. ये आपको एग्जॉस्ट जो है इंजन का उसके जस्ट पास में यानी कि उसके एंड में ही आपको ये वेंट पाइप देखने को मिलता है. जो भी हमारा जो ऑयल, जिस मैंने अभी ऑयल का जैसे आपको बताया, ऑयल हमारा क्या लुब्रिकेशन करके आ रहा है, फिर वो कैसा होगा जा रहा सारा यूटिलाइज़ होने के बाद जब वो वापस आता है अपने रिजर्वॉयर के अंदर पूरा सर्कुलेट होने के बाद उसमें क्या होता है, कुछ हीट मतलब जो वेपर्स हैं, हीट वेपर्स जनरेट होती हैं. तो वो हीट वेपर्स आपको क्या है स्मोक के फॉर्म में देखने को मिलेंगे कुछ इस तरीके से. ये स्मोक फॉर्म में जो आपको देखने को मिल रहा है, यही स्मोक फॉर्म आपका यहाँ से बाहर आता हुआ दिखेगा, मतलब ये वेंट पाइप. सो ऑयल जो है आपका लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के बाद, काफ़ी वार्म होने के बाद जब पूरा सर्कुलेशन हो जाता है, जब वापस रिजर्वॉयर में आता है तो जो स्मोक आपको प्रोड्यूस होता है वो दिखता है. वो स्मोक एयर की फॉर्म में बाहर आता हुआ यहाँ पे दिखेगा. इस वेंट पाइप के थ्रू वो सारा एयर बाहर आ जाता है उस ऑयल में से. बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे. ये है थ्रस्ट रिवर्सर डीएक्टिवेटिव पोर्ट या वॉल्व आप इसको कह लो. इस पोर्ट में हम लोग यहाँ देखो रेड कलर का मार्क दिखा रखा है, ये रेड हेड बोल्ट लगाने के लिए होता है. इसका क्या पर्पस है, कभी किसी कंडीशन में अगर थ्रस्ट रिवर्सर इन ऑपरेटिव है,
नहीं काम कर रहा है, तो उस केस में यहाँ पे इंडिकेशन देने के लिए हम लोग इस ऐसे 2 पोर्ट आपको मिलेंगे हर इंजन पे। तो दोनों में आप रेड हेड का जो बोल्ट होगा वो आप लगा देंगे तो शो या टू अलर्ट द क्रू कि यहाँ पे ये थ्रस्ट रिवर्सर इस समय इन ऑफ है। अभी किसी केस में अपने को फ़्लाइट को डिस्पैच भी करना है और थ्रस्ट रिवर्सर इस पर्टिकुलर इंजन का इन ऑफ है, तो उस कंडीशन में अपन ये पहले से जो ग्राउंड मेंटेनेंस स्टाफ है उसको भी अपडेट करने के लिए यहाँ पे रेड हेड बोल्ट लगा देते हैं। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ये है पायलॉन। पायलॉन क्या है? एक्चुअली इंजन को जहाँ पे सेट किया जाता है वो पायलॉन है, जिसकी मदद से इंजन को सेट किया जाता है। तो ये हो गया पायलॉन। आप देख सकते हैं यहाँ पे एरो मार्क करके शो कर रखा है मैंने। इंजन को जैसे माउंट किया जाता है विंग पे, अटैचमेंट करने का तरीका या विंग और इंजन को जो अटैचमेंट पॉइंट है वो एक तरीके से पायलॉन कहलाता है। तो पायलॉन हो गया। पायलॉन के अलावा यहाँ पे एक फायरवॉल भी होती है, तो ये फायरवॉल भी मैंने दिखा रखी है। ये क्या है? अगर इंजन में किसी वजह से फायर हो गई तो ये फायर विंग में ना ट्रांसफ़र हो, इसलिए यहाँ पे फायरवॉल लगाया जाता है। फायरवॉल एक तरह से इंजन के फायर को विंग में लगने से बचाने के लिए लगाया जाता है। तो जो भी फायर है वो वहीं तक रहे, इसलिए फायरवॉल एक तरह से प्रोटेक्शन का रोल प्ले करती है, प्रोटेक्टिव वॉल का रोल प्ले करती है इंजन फायर को स्प्रेड होने से। देन IDG ऑयल एक्सिस। ये IDG क्या है? इंटीग्रेटेड ड्राइव जनरेटर। तो ये जब हमारा इंजन ऑपरेटिंग कंडीशन में होता है यानी कि रन कर रहा होता है तब ये IDG भी काम में आता है। ये IDG ही हमारा इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई देता है एक तरीके से। तो ये इसका एक्सेस भी हमारे इंजन पे ही देखने को मिलता है। तो यहाँ हम दिखा रहे हैं इसके ऑयल का एक्सेस। तो IDG ऑयल का एक्सेस जो है यहाँ पे कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो जो इसको भी लुब्रिकेशन के इसमें भी पार्ट्स हैं, तो लुब्रिकेशन ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ऑयल का एक्सेस यहाँ पे इंजन के ही साइड में आपको ये पैनल भी देखने को मिलता है। ये क्या है? IDG के लिए एक सेपरेट ऑयल ऑयल मतलब ये सेपरेट कंटेनर इसके लिए छोटा सा ऑयल के क्वांटिटी के लिए रखा जाता है जो इसे लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। दिस इज़ व्हाट IDG ऑयल एक्सेस पैनल। देन है नेसल स्ट्रेक। ये क्या है? ये आपको इंजन के ऊपर स्ट्रेक लगे हुए मिलेंगे। ये एक तरीके से वोर्टेक्स जनरेटर की तरह काम करते हैं। कभी कभी क्या होता है, विंग के ऊपर एक हाई एंगल ऑफ अटैक पे जनरली क्या होता है, जो फ्लो है वो सेपरेट होने की टेंडेंसी रखता है। मतलब कैसा है? यूनिफॉर्म फ्लो नहीं रहता। तो ये स्ट्रेक क्या करता है? फ़्लो को यूनिफॉर्म मेंटेन करने के लिए या रखने के लिए ये स्ट्रेक अपने साइड में यानी कि इंजन की साइड के फ़्लो को एक तरह से मेंटेन रखता है और आप कह सकते हैं फ़्लो को लेमिनार बनाने में भी सपोर्ट करता है। तो फ़्लो को स्मूथ पैटर्न में फ़्लो होने के लिए यानी कि आपको हाई एंगल ऑफ अटैक पे भी अच्छी लिफ्ट मिल सकती है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रेक, इंजन स्ट्रेक की वजह से। तो इट विल बिहेव एज ए वोर्टेक्स जनरेटर ऑन अ इंजन। देन इनलेट इंक्लिनेशन एंगल जो कि जनरली 4 डिग्री होता है। ये क्यों किया जाता है? अपने को पता है क्रूज़ फ्लाइट में भी हमारे एयरक्राफ्ट का कुछ ना कुछ एंगल ऑफ अटैक रहता है। तो उस केस में हमारा इनलेट अगर एयरक्राफ्ट का नोज़ थोड़ा सा अप है तो आप समझो इंजन भी थोड़ा सा अप आ जाएगा। अब उस केस में क्या हो सकता है, एयर जो है प्रॉपर एंगल पे ना मिले हमारे इंजन को। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है, इंजन का जो इनलेट है उसको एक इंक्लिनेशन पे रख दिया जाता है। तो अगर थोड़ा सा नोज़ अप हुआ भी एयरक्राफ्ट का तो ये जो हमारा इनलेट का एंगल है ये मैच हो जाएगा उस पर्टिकुलर एयर फ्लो के एंगल से। यानी कि अब हमारे इंजन का जो एयर फ्लो है वो प्रॉपर एंगल पे मिलने लगेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर ये एंगल मैं नहीं देता हूँ, इफ़ आई एम नॉट प्रोवाइडिंग दिस एंगल टू दिस इनलेट, तो क्या होगा, अगर एंगल ऑफ अटैक ऑफ एयरक्राफ्ट मैंने चेंज किया या हाई रखा, क्रूज़ में भी थोड़ा एंगल ऑफ अटैक तो रखते ही हम लोग, 2 डिग्री से 8 डिग्री हमारा नॉर्मल एंगल ऑफ अटैक रहता है, ठीक है। तो उस केस में अगर आप देखें तो वो हमारा इंजन का इनलेट भी थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, तो फ्लो का जो प्रॉपर अप्रोच एंगल है वो थोड़ा डेविएट हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन के लिए हम लोग, अगर इम्प्रॉपर फ्लो अप्रोच हुआ हमारे कंप्रेसर ब्लेड को, तो वहाँ पे स्टॉल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग इनलेट को ही एक एंगल पे रख देते हैं कि अगर एंगल ऑफ अटैक ऑफ एयरक्राफ्ट गेटिंग चेंज, तो वहाँ पे इनलेट भी हमारा उससे अलाइन हो जाएगा और हमें प्रॉपर डायरेक्शन में एयर मिलता रहेगा। तो गाइज़, दिस मच फ्रॉम माई साइड इन दिस